Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। आज का जो लेसन है ना इसके अंदर हम दो टॉपिक से डिस्कस करेंगे। अब से जो हमारे लेसन्स होंगे ना वो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुके हैं। प्रैक्टिकल जो है ना वो हम SQL का स्टार्ट करेंगे माई SQL वर्क बेंच के ऊपर। आज का जो लेसन है इसके अंदर हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड सेलेक्ट अ डेटाबेस। और सेकंड जो है ना वो व्हाट आर टेबल्स, टेबल्स जो है ना वो होते क्या हैं एंड कैसे जो है ना वो आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है ना वो हम फिर टेबल्स डेटाबेस के अंदर टेबल्स को जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो एम्प्टी जो है ना वो टेबल्स क्रिएट करेंगे और डेटा जो है ना वो बाद में हम इंसर्ट करेंगे। तो जल्दी से जो है ना वो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लेसन को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल जो है ना वो हमारा स्टार्ट है, ये जो ना हमारा सेकंड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर जो है ना वो हम सीक्वल की जो बेसिक कमांड्स एंड क्वेरीज हैं इनको जो है ना वो सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो माई सीक्वल वर्क बेंच जो है ना वो मैंने ओपन कर ली है। अब मैं माई सीक्वल जो है ना अपना एक ये जो मेरा कनेक्शन बना हुआ है इसको सर्वर को जो है ना मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे जो है ना वो आपने मुझे फॉलो करते जाना है। यहाँ पे अपना जो है ना वो पासवर्ड एंटर कर दें और यहाँ पे जो है ना वो एंटर करें तो आपका माई सीक्वल वर्क बेंच जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो जो ना मैंने एक बनाई थी कि कैसे ये माई सीक्वल वर्क बेंच का सारा ट्यूटोरियल कि कैसे जो ना आपने इसको यूज़ करना है, कमांड्स को कहाँ पे जो ना उनको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे कमांड्स लिखनी है। ठीक है। स्कीमास क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हमें डेटाबेस को क्रिएट करनी है। डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, आपने जो ना इधर अपना क्वेरी जो ना ये आपका एक क्वेरी एडिटर टैब है, सेक्शन है, इसको जो ना वो आपने ओपन कर लेना। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, अगर आपके पास ऐसे ब्लैंक स्पेस आ रही है ना तो आपने यहाँ से जो ना इसको ओपन कर लेना। ठीक है। अब इधर जो है ना वो आपने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने एक कमांड लिखनी है, क्रिएट। क्रिएट करो और डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करो और आगे आपने अपनी डेटाबेस का नेम लिख देना जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं स्कूल के नेम से सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल सी कमांड है, मैं ज़ूम कर लेता हूँ थोड़ा-सा। तो ये जो है ना एक सिंपल कमांड है, अब आपने इसको जो है ना यहाँ से एग्ज़ीक्यूट कर देना। तो ये सिंपल आपकी जो है ना वो डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ से अगर इसको स्कीमास के ऊपर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये स्कूल के नेम से मेरी एक डेटाबेस बन गई है। ये सिंपल क्या लिखा है मैंने, क्रिएट डेटाबेस के डेटाबेस को क्रिएट कर दो स्कूल के नेम से, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सिंपल। अब डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, अब इसको जो है ना वो हमने यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने से पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप स्कीमास के ऊपर आते हैं तो 2 जो है ना वो डेटाबेसेस हैं, एक स्कूल की और एक ये ऑलरेडी बनी हुई है सिस्टम की। तो अब सिलेक्टेड कोई भी नहीं है, हम जो है ना सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे तभी यूज़ करेंगे। तो मैं एक जो है ना वो और कमांड इधर रन करता हूँ, यूज़। ठीक है, आपने लिखना है यूज़ और आगे जो है ना आपने अपनी डेटाबेस का नेम लिख देना है, जैसे कि मैं स्कूल डेटाबेस का नेम लिख देता हूँ। इसको मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस स्कूल, क्या कह रहा है? अच्छा, इसने फर्स्ट कमांड जो है ना वो रन की है। इसको क्रॉस करते हैं, तो यूज़ स्कूल। ठीक है, ये मतलब कि अब जो है ना वो हमारी डेटाबेस से सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आप इधर आप देखते हैं ना तो स्कूल के ऊपर मतलब कि बोल्ड हो गया है, हाइलाइटेड है। मतलब कि डेटाबेस जो है ना वो हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। उससे भी पहले अगर आपने देखनी है कि कितनी जो है ना वो डेटाबेसेस ऑलरेडी माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर इस सर्वर के ऊपर बनी हुई हैं, तो वो आपने इस कमांड से जो है ना वो चेक करनी है, शो और डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस और यहाँ से जो है ना मैं इसको रन करता हूँ। तो ये जो है ना इसने मुझे दिखा दिया है कौन सी जो है ना वो डाटा, जैसे अभी हमने स्कूल के नेम से एक डेटाबेस क्रिएट किया, तो ये जो है ना इधर शो हो रही है। ठीक है, ये डेटाबेस आ रहा है और ये जो है ना वो डेटाबेसेस शो हो रही हैं। तो शो डेटाबेसेस इस कमांड से, इस क्वेरी से जो है ना वो आपने चेक कर लेना कि कितनी जो है ना वो डेटाबेसेस बनी हुई हैं। अब हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर ली, डेटाबेस को सिलेक्ट भी कर लिया। अब जो है ना वो हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस आपने सबसे पहले क्रिएट करनी है, उस डेटाबेस के अंदर जो है ना वो हमने टेबल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, आप एक डेटाबेस के अंदर जो है ना वो मैनी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आर टेबल्स? टेबल्स जो ना वो होते क्या हैं डेटाबेस के अंदर, सीक्वल के अंदर, डीबीएमएस के अंदर। तो अ टेबल इज़ एन, समझ लें एक्सेल शीट है इनसाइड योर डेटाबेस। आपकी डेटाबेस के अंदर एक एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट के अंदर जो है ना वो हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, हम रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि एक जो है ना वो रिलेशन बन सके, हम डेटा को ईज़िली एक्सेस कर सकें बाद में। तो इसी तरह हम माईसीक्वल वर्कबेंच के अंदर भी जो है ना वो हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं।
सीक्वल के अंदर भी जो है ना वो टेबल्स का यही कॉन्सेप्ट है कि हम रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना वो टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं ताकि ईज़िली बाद में जो है ना वो लेटर हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब टेबल्स जो है ना वो हमने कैसे क्रिएट करने हैं, आपने ये जो है ना देख लें। क्रिएट लिखना है और आगे आपने लिखना है टेबल, ठीक है? क्रिएट टेबल और आगे अपनी जो टेबल है उसका नेम जो है ना वो लिख दें। जैसे स्कूल का जो है ना वो हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब स्टूडेंट्स के नेम से जो है ना मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और नेक्स्ट जो है ना वो फिर आपने ओपनिंग ब्रैकेट जो है ना वो ओपन कर लेनी है, ठीक है? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट और सबसे पहले तो जो है ना वो हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं। आईडी आईडी जो है ना वो हमारी इंटीजर फॉर्मेट्स के अंदर होगी। कॉन्स्टेंट्स एंड जो डेटा टाइप्स हैं ये क्या होती हैं, ये भी जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो देखेंगे, ठीक है? आईडी इंटीजर और इसको जो है ना वो हम इसको जो है ना मैं ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है? ऑटो इंक्रीमेंट। आप 2-4 जो है ना वो लिखेंगे अल्फ़ाबेट तो ये ऑटोमैटिकली जो है ना वो नीचे आपको कंप्लीट कर देगा, ठीक है? आईडी इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि आईडी क्या होती है कि जैसे स्टूडेंट्स की जो है ना वो हम आईडी क्रिएट करने लगे हैं। स्टूडेंट्स की जो है ना वो नेम, उसके बाद क्लास, स्टूडेंट्स की एज कितनी है, तो ये टेबल के अंदर ये सारा डेटा जो है ना वो हम स्टोर करेंगे, ठीक है? तो ये हम जस्ट अभी एम्प्टी जो है ना वो टेबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो हम नेम एक नेम का जो है ना वो कॉलम बना लेते हैं, ठीक है? ये एक हिसाब से जो है ना वो हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? कॉलम नेम और उसके बाद मैं जो है ना इसको वेरिएबल कैरेक्टर रख देता हूँ। वेरिएबल कैरेक्टर और 50 जो है ना वो मैं कैरेक्टर्स का लिमिट इधर सेट कर देता हूँ। नेम के बाद जो है ना वो हम क्लास एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं क्लास का। इसको भी वेरिएबल कैरेक्टर और 20 जो ना मैं इसको दे देता हूँ लिमिट, ठीक है? नेम हो गया, आईडी हमने क्रिएट कर लिया, क्लास क्रिएट कर लिया, उसके बाद एज एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं इंटीजर दे देता हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4 जो है ना वो हमने कॉलम्स क्रिएट कर ली हैं। तो लास्ट के ऊपर आईडी को जो है ना मैं एक प्राइमरी की बना देता हूँ। प्राइमरी की मतलब कि एक यूनिक की होगी हर स्टूडेंट की जो है ना वो एक जैसे कि रोल नंबर होता है, तो वो जो है ना एक यूनिक रोल नंबर होता है, और किसी का अपना एक रोल नंबर होता है। 2 स्टूडेंट्स का सेम जो है ना वो रोल नंबर नहीं हो सकता। तो मैं इधर लिखता हूँ प्राइमरी। प्राइमरी जैसे ही मैंने PRI लिखा तो ये नीचे मुझे जो है ना वो दे रहा है सजेशन। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और आईडी को जो है ना मैं प्राइमरी की बना देता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट तो ये चीज़ें जो है ना वो हमने एक टेबल के अंदर एंटर करनी है। यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है? तो ये सिंपल जो है ना हमने एक ऐसे टेबल को क्रिएट कर लेना है। इधर जो ना वो इधर आपने ये एंटर नहीं करना, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ। तो ये जो ना आपने एक कमांड दे दी है कि कैसे ऐसे जो है ना वो आपने एक टेबल क्रिएट कर लेना। डेटाबेस के अंदर ऐसे टेबल को क्रिएट करते हैं। एक टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, तो ये हमने कॉलम्स जो है ना वो क्रिएट कर लिए हैं। एक आईडी का कॉलम क्रिएट कर लिया, एक नेम का कॉलम क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्लास का, एज का। तो ये 4 कॉलम्स जो है ना वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। एक स्टूडेंट के नेम से जो है ना हमने टेबल बना लिया है, अपनी स्कूल के नेम से जो डेटाबेस है उसके अंदर। तो मैं इसको जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, तो ये जो ना सक्सेसफुली हमारा एक टेबल जो ना वो स्कूल के नेम से जो डेटाबेस है उसके अंदर क्रिएट हो चुका है। कैसे पता चलेगा कि टेबल्स जो ना ये हमने एक टेबल क्रिएट किया, ये जो ना वो क्रिएट हो चुका है। ये लास्ट के ऊपर तो हमें एक जो ना वो आउटपुट एक मिल चुकी है कि टेबल जो ना वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन हम जो ना एक और चेक करते हैं इसको। मैं जो ना एक और क्यूरी एडिटर टैब ओपन करता हूँ। इधर मैं एक कमांड लिखता हूँ शो टेबल्स। ठीक है, मैं ज़ूम करता हूँ इसको। शो टेबल्स के नेम से जो है ना वो आपने एक जो है ना वो क्यूरी जो है ना वो इधर एंटर कर देनी है। इसको मैं एंटर करता हूँ, तो ये जो है ना इसने मुझे दिखा दिया स्टूडेंट के नेम से जो है ना हमारे पास एक टेबल जो है ना वो मौजूद है। मतलब कि क्रिएटेड हो चुका है। उसके बाद ये तो जो है ना वो दिखा रहा है कि स्टूडेंट के नेम से टेबल क्रिएट है, लेकिन मैं जो है ना एक और कमांड से आपको जो है ना वो डिटेल के अंदर बताता हूँ। मैं जो है ना इधर लिखता हूँ डिस्क्राइब और आगे जो है ना मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो जैसे मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट के, ये जो स्टूडेंट के नेम से एक टेबल बना है इसको डिस्क्राइब करो कि इसके अंदर कौन-कौन सी जो है ना वो कॉलम्स ऐड है। तो इसने मुझे ये नीचे जो है ना वो सारा स्ट्रक्चर ऐड कर दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये मुझे दिखा रहा है।
कि आईडी है सबसे पहले, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, और ठीक है नल है, नो है, की क्या है, प्राइमरी की जो हमने इसको असाइन की है, डिफ़ॉल्ट ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर हमने इसको यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर जो है ना वो रखा था। उसके बाद ये नेम दिखा रहा है, वार कैरेक्टर 50, क्लास है और एज है। तो ये 4 चीज़ें जो है ना वो हमने इधर क्रिएट की थी, आईडी और नेम और क्लास और एज, ठीक है? और प्राइमरी की हमने आईडी को बना दिया था। तो ये थी कि कैसे जो है ना वो आपने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस को यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है और उस डेटाबेस के अंदर आपने ऐसे जो है ना वो ईज़िली टेबल को जो है ना वो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने जो है ना वो सीक्वल कमांड्स के साथ अपना जो टेबल है इसको क्रिएट नहीं करना, तो आपके पास माई सीक्वल वर्कबेंच के ऊपर भी एक ऑप्शन है इधर। इधर अगर आप मेरे कर्सर के ऊपर देख सकते हैं तो क्रिएट अ न्यू स्कीमा के साथ ही जो है ना ये एक इधर ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू टेबल इन दिस एक्टिव स्कीमा। तो ये एक्टिव स्कीमा हमारा कौन-सा, ये स्कूल वाला। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास से जो है ना वो एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से जो है ना वो आप ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस जीयूआई के साथ भी जो है ना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आपको कमांड्स जो है ना वो नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो टेबल इधर अपना जो है ना वो एक टेबल का नेम एंटर कर देना, ठीक है? जो भी आपने एंटर करना है। तो यहाँ से जो है ना वो आप फिर अप्लाई कर देना, ठीक है? डिफ़ॉल्ट कार्ड सेट आ रहा है, इसको यही रहने दें। तो यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो आपका इधर से जो है ना वो आप इंडेक्सेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं, फ़ॉरेन कीज़, ठीक है? तो हमारा जो है ना वो सीक्वल का कोर्स है, तो इसके ऊपर मैं जो है ना वो ज़्यादा टाइम जो है ना वो नहीं लगाऊँगा, क्योंकि हमने सीक्वल जो कमांड्स एंड क्वेरीज़ हैं उनको जो है ना वो हमने मास्टर करना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हमने सीखना है। तो आई होप कि आप आज का लेसन जो है ना वो आपको समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है ना वो हम डेटा टाइप्स या फिर कॉन्स्टेंट्स का मैं कोई लेसन जो है ना वो लेकर आऊँगा, तो उनको जो है ना वो हम सीखेंगे। तो चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर लें और सीक्वल के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।